प्रिय विद्यार्थियों, आज एक और कविता अपठित पद्यांश को हल करके देखते हैं, अभ्यास करते हैं। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में, आभाओं के बीच लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा। इस समय में इन अनगिनत अचिन्ही आवाजों में, जिन आवाजों को पहचाना नहीं गया हो, ऐसी आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को, पीड़ा की जो आवाज है, दुनिया सुने मैं यह चाहूंगा। यानी वो दीन दुखियों की पीड़ा ना सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, जग जाहिर करना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं, इसलिए वो फिर जन्म लेना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा भाव समझ आ रहा है क्या? कि हाँ, शीर्षक होने वाला है, मूल बात को पकड़ो, वही शीर्षक होगा। मेरी तो यह आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खीज जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। यानी सबको प्यार दूंगा मैं जो अभावग्रस्त है। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, पर मैं आऊंगा, फिर जन्म लूंगा, मैं आऊंगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रार्थना सभा, गोलियां चलना, तो महात्मा गांधी कह रहा है ना, गांधी जी, ठीक है। लेकिन कल मैं फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो यहाँ मूल बात पकड़ में आ गई कि जो दीन दुखी है उनकी आवाज बनने के लिए, है ना, उनकी पीठ सहलाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, और गांधी जी पुनः जन्म लेना चाहते हैं, है ना। तो इसका शीर्षक समझ में आ गया। एक और बताऊं, शीर्षक मैंने कल की वीडियो में बताया था, दो तीन स्थान होते हैं जहां शीर्षक रखने की जो जगह है। एक तो मूल बात तो है, ये मूल बात पर तो शीर्षक रखा ही रखा जाता है। कभी कभी जो मार्मिक बातें आती है उस पर भी लिखा जा सकता है। जैसे कल का ये पद था, इसमें ना धन्य है श्रेष्ठ मानो, ये मैंने कल बताया था ना कि जो व्यंग्यात्मक बात होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था गोरा गाय का, आहा मेरा गोपालक देश। तो गोरा गाय जो है उसका शीर्षक है आहा मेरा गोपालक देश भी हो सकता है, जो मार्मिक बात है। तो मार्मिक बात भी शीर्षक हो सकता है। तीसरा, अगर गद्य है, कोई कहानी है, तो पात्र के नाम पर भी शीर्षक हो सकता है, जैसे गोरा गाय पात्र के नाम पर है। तो इस प्रकार शीर्षक की जगह ढूंढनी है, और मेन तो है ही कि जो मूल भाव होता है उसी से शीर्षक निकलता है, ठीक है। पात्र का नाम पर रखना वो थोड़ा अलग बात है। अब देखो आप यहाँ, तो यहाँ कविता में एक और बता दूं, कविता में जो बार बार लाइन आती होती है ना, वही शीर्षक लिख दिया करो। समझ आई बात है? क्योंकि कविता जो है ना, पूरी कविता तो उसका शीर्षक अलग होता है, क्योंकि उसमें मूल भाव व्यंजित होता है। लेकिन हमारे जो पेपरों में आते हैं वो तो उस पूरी कविता में से कुछ पद आते हैं, एक या दो पद आते हैं। तो एक या दो पद का तो भाव थोड़ा मूल कविता से अलग भी हो सकता है ना। तो आप जो पंक्ति बार बार आ रही है वो शीर्षक लिख दिया करो, ये एक सामान्य सूत्र है ठीक है ना। अब देखो यहाँ शीर्षक मैं रखना चाहूंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, ठीक है, मैं फिर जन्म लूंगा। अब आप कहोगे कल फिर आऊंगा, ये कर सकते हो, बार बार अगर आ रहा है तो ये भी आ रहा है। लेकिन कल फिर आऊंगा, इससे मैं फिर जन्म लूंगा, ये ठीक है, क्योंकि वो जन्म लेना चाहता है, इस दुनिया में फिर से पैदा होकर के आना चाहते हैं, तो ये ठीक रहेगा ना। क्योंकि कल फिर आऊंगा, ये तो फिर इसमें कोई यूं नहीं है कि कोई मरे हुए की बात है, ये तो यूं भी कल दोबारा लौट कर आ सकता है जो आज आया है। तो यहाँ गोलियां चलना, प्रार्थना सभा, तो मतलब वो गांधी जी है, वो कह रहे हैं कि मैं फिर जन्म लूंगा, तो शीर्षक आएगा मैं फिर जन्म लूंगा, ठीक है। अब जो शेष प्रश्न है वो आप देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि कविता का मूल भाव समझ में आ जाता है तो प्रश्नों में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। मान लो आपके तो आजकल तो एबेसडे में प्रश्न उत्तर आएंगे, तो छांटने में वैसी दुविधा नहीं होगी, चार में से एक छांट लेना। लेकिन बड़े उत्तर अगर लिखने आए तो देखो, पुण्य जन्म कौन लेना चाहता है और क्या करना चाहता है, ये कहाँ स्पष्ट हुआ था? अंतिम पंक्तियों में। यहाँ प्रार्थना सभा में गोलियां चलना, आपको पता है महात्मा गांधी जी के बारे में सुना था, है ना। अंतिम जब वो प्रार्थना सभा में थे तो गोलियां चलाई गई थी गोडसे द्वारा। तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर है पुनः जन्म महात्मा गांधी जी लेना चाहते हैं। पुनः जन्म लेकर वे दीन दुखियों यानी अभावग्रस्त लोगों के बीच जाकर उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, वे दुनिया को क्या सुनाना चाहते हैं? गांधी जी चाहते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ के चलते दीन दुखियों को उपेक्षा करते हैं उनकी, है ना, उन्हें फिर से दीन दुखियों की कराह भरी आवाजें सुनाएं, ताकि वो लोग दीन दुखियों की पीड़ा समझें, उनमें मानवता जागे, इसलिए। तीसरा प्रश्न है, कातरता चुप्पी या चीखों को सितार पर बजाने का आशय क्या है?
तो सितार पर बजाने से मतलब है गांधी जी चाहते हैं कि जो भयभीत दीन दुखी है उनके साथ प्यार का व्यवहार किया जाए। प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही उनकी चुप्पी टूटकर स्वर निकलेगा। वेदना की चीखों को प्यार से ही सांत्वना मिल सकती है। जो घृणा व उपेक्षा के शिकार हो गए हैं उन्हें प्यार की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है, प्रार्थना सभा में तुम मुझ पर गोलियां चलाओ पंक्ति में कवि का संकेत किस ओर है? अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाला है, मैंने लिख भी दिया नोट। यहाँ महात्मा गांधी जी को ध्यान में लाकर उत्तर नहीं लिखना, बल्कि कवि जो कहना चाहते हैं उससे लिखना है। समझ गए क्या? प्रार्थना सभा में तुम मुझ पर गोलियां चलाओ, ये बात तो महात्मा गांधी जी की है, लेकिन कवि लिख रहे हैं ना, तो कवि क्या संकेत करना चाह रहे हैं? प्रार्थना सभा में तुम मुझ पर गोलियां चलाओ, इस पंक्ति से कवि संकेत करना चाहते हैं कि गांधी जी का प्रेम का जो संदेश है वो गोलियों से समाप्त नहीं हो सकता। वह संदेश अमर है। गांधी जी के विचार अमर है, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, उनकी अहिंसा और प्रेम की अलग सदैव हर किसी को सच्ची राह दिखाएगी। ये कवि कहना चाहते हैं, इस बात से कवि संकेत करना चाहते हैं। समझ गए? गांधी जी के हिसाब से नहीं लिखना। ठीक है, कल इस पद का करके देखेंगे, कुछ एक अपठित हल करा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर आप करते रहना अपनी जो गाइड है उपलब्ध जो किताब है उससे। ठीक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।